भी नए खिलाड़ी हो। चलो मैं फिलहाल बाइनोमियल थ्योरम आ जाए, आ जाए भैया, इसको आ जाए भैया भैया, बाइनोमियल थ्योरम करते हैं इसको, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कुछ आइडेंटिटीज हैं, फार्मूले हैं, उनको याद रखिए। इसके क्वेश्चन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, ठीक है। अब जरा देखना भैया, भैया 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 भैया, अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर जीरो हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? वन। ध्यान रखना, किसी भी नंबर या वेरिएबल की अगर पावर जीरो हो तो वैल्यू हमेशा कितनी आती है? वन। अच्छा, ए प्लस बी का होल पावर वन हो तो क्या आता है? ए प्लस बी ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ए प्लस बी का, ए प्लस बी का क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या है यहाँ पर? बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर क्या है? प्लस टू ए बी प्लस क्या है यहाँ पर? बी स्क्वायर है। यहाँ पावर कितना है? टू, तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? वन टू थ्री। जो इसका पावर है नंबर ऑफ टर्म उससे ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ क्या है? क्यूब है। देखो यहाँ कितने टर्म आ गए? वन टू थ्री एंड कितने हो गए? फोर। जब पावर थ्री है तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? फोर। एक चीज यहाँ से सीखने को ये मिल रही है कि जब भी बाइनोमियल थ्योरम में हम एक्सपेंशन करेंगे एक्सप्रेशन का, तो जो उसकी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म उससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगर पावर 50 हो गया तो नंबर ऑफ टर्म में कितना आएगा? 51 आएगा। पावर अगर 49 हो गया तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? 50 आएंगे। पावर अगर 100 हो गया तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? 101 आएगा, 101 आ जाएंगे, ठीक है। ठीक? तो यहाँ से समझना यहाँ से इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे बताओ? इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे? 21। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे इसके एक्सपेंशन में? 55। इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे? 146। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अगर इसमें, अगर इसमें देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? इसमें 21। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? बताओ जरा, बोलिए। 55। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे? 140। तो एक्सपेंशन करने पे कितने नंबर ऑफ टर्म में आएंगे? ये तो बेसिक बात है, आप सब जानते हैं। जितना उसका पावर होगा उससे क्या होगा? एक ज्यादा आएगा। जितना उसका पावर होगा उससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। या पास्कल स्ट्रेंथ, बेटा थोड़ा खामोशी से बैठ जाओ तो फिर काम करें, ठीक है। ये सब स्क्वायर क्यूब ये सब फार्मूले आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा, इस ट्रायंगल का नाम सुना है कभी? हाँ बेटा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, पास्कल लॉ, फ्लूइड में। पास्कल ट्रायंगल का नाम सुना है कभी? क्या होता है ये देखो है, जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ये सब क्या है आपके ट्रायंगल का नंबर। मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये देखिए इंडेक्स नंबर है ये इंडेक्स नंबर है, हम आपको दिखाते हैं। चाहो तो ये रट लो, चाहो तो ये नंबर रट लो आप। क्या नंबर आफ्टर में एक ज़्यादा होंगे तो मैंने पहले ही बता दिया आप। वो नंबर का पावर दिखा रहे हैं भैया, देखो जब इनका एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, पावर टू है, देखो पहले ए की पावर मैक्सिमम टू है, बी की पावर क्या है? जीरो है। फिर ए की पावर घटेगा, बी की पावर बढ़ेगा, फिर लास्ट में क्या होगा? ए की पावर जीरो हो जाएगा, बी की पावर जो मैक्सिमम होगा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पावर फोर है तो पहले ए की पावर क्या आया? फोर। बी की पावर क्या है? जीरो। फिर ए का क्यूब आएगा, बी आएगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब, फिर क्या होगा? ए की पावर जीरो, बी की पावर क्या हो जाएगा? फोर। ऐसे एक्सपेंशन होता है, ध्यान रखना। पावर डिक्रीजेज बाई वॉट? वन। वन से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पास्कल ट्रायंगल आपको दिखा दें पहले, तो फिर इस पर बात करें। ये सब नंबर दिखा रहा है 0 डिग्री, पावर कैसे घट रहा है वही दिखा रहे हैं आप, देख रहे हो ना, पावर घट रहे हैं। हाँ बेटा, सब घटा दिए तो नंबर ना घट के आ जाए, दिक्कत ये है। अब पास्कल ट्रायंगल की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या समझ में आया? ये है पास्कल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को बोलते हैं क्या? पास्कल्स ट्रायंगल। ये जो दिख रहे हैं आपको कौन कौन से, ब्लैक ब्लैक कलर के, इस ट्रायंगल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाँ बेटा, ये सब ये पूरा ट्रायंगल ही है तुम्हारा। ये पहले लिखेंगे नंबर वन, ये जो नंबर लिखे हैं ना ट्रायंगल में आ रहे हैं, 1 1 1
1 2 1 1 3 1। जैसे किसी के एक्सपेंशन में एक ही टर्म में आ रहा है, बहुत ध्यान रखना, ये कोफिशिएंट लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, कोफिशिएंट। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या लिखे हैं, कोफिशिएंट। ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। नहीं, मैं उसका बोल दो भाई कि स्कूटी लेकर आना है, ये नहीं चला है फिर बाद में सामने खबर आ गई भाई मेरा क्या हो गया, मैं तो लुट गई मेरी मैंने कहा देखो देखो बेटा, अगर जो नंबर ऑफ टर्म होंगे अगर उसका एक्सपेंशन करें, हमेशा ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है, समझना अपना। अगर तुम, हाँ बेटा, बच्चा कहाँ गया, हाँ, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पास्कल ट्रायंगल। बेटा ठीक लो बेटा, दांत तो हमेशा दिखा रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लो। याद देखो, एक ही अगर टर्म है तो ए की पावर 1 करेंगे, इसका कोफिशिएंट तो भैया 1 ही आएगा। अगर दो टर्म है एक्सपेंशन करेंगे, पावर 1 है तो क्या आएगा भैया इसमें बताओ, ए प्लस बी आएगा। दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है। लेकिन अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ध्यान देखना, जो पहला वाला टर्म है उसका पावर घटेगा, जो सेकंड वाला टर्म है उसका पावर क्या होगा, ग्रेजुअली फिर एक एक करके क्या होगा, बढ़ेगा। इसका क्या होगा, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 2ab, फिर प्लस क्या आया यहाँ बी स्क्वायर। जरा देखना, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1। तो यही लिखा गया है 1 2, और क्या लिखा गया है 1। अगर जिसमें एक्सपेंशन में 4 टर्म किस में मिलेगा, जिसमें क्यूब होगा। 4 टर्म किस में आएगा, जिसमें क्या होगा, क्यूब होगा। अब मैं लिखता हूँ कोई एक्सपेंशन, देखो जरा, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब लिखूँ तो तरीके से समझना इसको, नहीं तो फिर रटे रहोगे जिंदगी भर, कुछ आएगा जाएगा नहीं। ए का क्यूब प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर बी, प्लस क्या होगा 3ab स्क्वायर, प्लस क्या होगा बी क्यूब। जरा देखना, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ क्या है 1। यह लिखा गया है 1 3 3 1। कोई ऐसा एक्सपेंशन लिखो जिसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म में आ रहे हैं। कितने, अब लिखना समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी की पावर 4 कर दो, बस समझना क्या तरीका है, समझना। ए की पावर घटेगा, बी की पावर बढ़ेगा। पहले क्या लिखेंगे, पहले टर्म में क्या लिखेंगे। अब ऐसे फार्मूला आपको नहीं याद है, लेकिन अगर ये समझ गए तो लिखना आ जाएगा। क्या लिखेंगे, ए की पावर 4, फिर प्लस यहाँ क्या है देखो 4 4, और यहाँ क्या होगा ए का क्यूब, और क्या होगा बी, फिर क्या है प्लस 6, और क्या लिखोगे ए स्क्वायर, और क्या होगा यहाँ बी स्क्वायर, प्लस फिर क्या है 4 4 ए बी क्यूब, फिर लास्ट में क्या होगा बी टू द पावर 4। पता है तो यहाँ से एक्सपेंशन लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए पावर 5 है तो ए प्लस बी की पावर क्या है 5 है। अब कैसे लिखोगे बताओ, पहले लिखेंगे ए की पावर 5, पहले तो कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, फिर क्या रहा है 5, तो प्लस 5 क्या लिखोगे ए की पावर 4, और क्या लिखोगे यहाँ बी, फिर प्लस क्या होगा 10 10 ए का क्यूब होगा बी स्क्वायर, प्लस फिर कितना है 10, फिर 10 ए, और यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर, और क्या होगा बी का क्यूब, प्लस फिर क्या होगा 5 ए बी की पावर 4, फिर प्लस क्या होगा बी की पावर 5। ये है पास्कल ट्रायंगल का गेम, समझ गए। इस ट्रायंगल का ये मतलब है कि कोफिशिएंट को बताएंगे, जो टर्म आएंगे उनके क्या बताएंगे, ये कोफिशिएंट को बताएंगे कि पहले टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथे का क्या होगा, और पांचवे का क्या होगा, जितने भी टर्म होंगे एक्सपेंशन में। ठीक है, ये है पास्कल ट्रायंगल 1 1 1 2 1, और क्या है 1 3। ये कैसे लिखे जा रहे हैं अगर आप समझना चाहते हो समझना, इस तरह करके छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए, देखो कैसे लिखा जाता है ये समझना। अगर लिखना चाहते हो तो गुरु जी कैसे आया कैसे आया, कैसे लिखोगे इसको। तो नंबर्स को ऐड करते चलेंगे, जो सेंटर में आएगा वही होगा 1 1 1 2, फिर क्या होगा 1 2 3 2 1 3, फिर 3 1 4, फिर क्या होगा 3 3 6 3 1 कितना 4, फिर 1 4 5 4 6 10 6 4 10 4 1 5। ये है लिखने का इनके पैटर्न, अगर ये याद रख सकते हो तो ठीक है, याद हो गया। बाकी इसको देख लेना, ये क्या सम करेंगे नीचे लिखेंगे, सम करेंगे नीचे लिखेंगे। अब ये नहीं याद रहता है, गुरु जी नहीं याद होगा, कुछ जुगाड़ बताइए। कोफिशिएंट वगैरह निकालने को आते हैं, कैसे निकालोगे मैं तरीका बताता हूँ बेटा, तेज करना, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। किसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे ये तो आपको पता ही चल जाएगा ना, किसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे ये तो पता ही चल जाएगा ना, बोले भैया पता चल जाएगा कि नहीं।
तरीके से समझना इसको जो बता रहा हूँ, नहीं तो फिर गजब ही है जान ले क्या है। एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, एक्स प्लस ए की पावर एन, इतने में ही। तो भले थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लूँगा, लेकिन सबको पढ़ाऊँगा डिटेल में, अच्छे से पढ़ाऊँगा। अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है कि टाइम ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है। कैसे इतना बोलते हो यार? लिखने का तरीका सीखिए ना बेटा। एन सी ज़ीरो एक्स टू द पावर एन, एन सी वन। अब देखो यहाँ ए की पावर क्या होगा, जीरो होगा। देखो पहले टर्म में क्या होगा, ए की पावर जीरो। यहाँ लिखेंगे एन सी वन एक्स टू द पावर क्या होगा, एन माइनस वन ए। देखना एक्स की पावर घटता जाएगा, ए की पावर क्या होता जाएगा, जो पावर घटेगा या जो ए की पावर होगा वही सी के यहाँ पर सफिक्स में लिखा जाएगा। मतलब जानते हो ना एनसीआर वगैरह कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एन सी टू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस टू, और यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर, प्लस क्या होगा एन सी थ्री एक्स टू द पावर और ए टू द पावर क्या हो जाएगा थ्री, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। बोलो भाई। फिर क्या होगा लास्ट में, एन सी एन एक्स की पावर जीरो हो जाएगा, ए टू द पावर क्या हो जाएगा एन। अगर बीच में कहीं हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो इसका क्या बनेगा, एन सी आर, तो एक्स टू द पावर क्या बनेगा एन माइनस आर, ए टू द पावर क्या बन जाएगा आर। यहाँ जो लिखेंगे हम आर, यहाँ एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर, यहाँ ए टू द पावर क्या हो जाएगा आर। यही पैटर्न है कि नहीं हर जगह। देखो जब यहाँ टू है तो एक्स की पावर क्या है एन माइनस टू, और यहाँ क्या है ए स्क्वायर। जब यहाँ थ्री है तो क्या लिखा है एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ क्या है ए की पावर थ्री। जब आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर, और क्या हो गया ए टू द पावर आर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं हो जाएगा। ये एक्स प्लस ए टू द पावर क्या है, एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन है। एक्स प्लस ए की पावर एन का क्या है ये एक्सपेंशन, एक्स प्लस ए की पावर एन का क्या है ये एक्सपेंशन। अगर मैं इसमें पूछूं कितने नंबर ऑफ टर्म है तो बता पाओगे क्या, नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म है बताओ जरा। मैं एन प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म इसमें एन प्लस वन। अब मुझे बताओ अगर x माइनस ए की पावर एन का एक्सपेंशन करना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जरा देखना। यहाँ ए को नेगेटिव लिया गया है, नोटिस करना भैया, भैया जी नोटिस करिएगा, यहाँ माइनस ए है। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी ए की पावर ऑड होगा वो वाला टर्म में क्या जाएगा नेगेटिव, जहाँ जहाँ भी ए की पावर क्या है इवन है वो वाला टर्म क्या जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आता है, ऑड पावर रहेगा तो क्या आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ होगा एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन, ये ए टू द पावर जीरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस, क्योंकि यहाँ ए की पावर वन है ना, ऑड है, तो माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और क्या हो जाएगा यहाँ ए। फिर यहाँ जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर है, इवन है ना पावर, एन सी टू एक्स की पावर क्या आ जाएगा एन माइनस टू, और क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस, फिर माइनस आएगा ना बच्चा, माइनस एन सी थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री ए का क्यूब, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या होगा बताओ, एन सी एन, अच्छा एन के बारे में हमें नहीं पता है कि ऑड है या इवन है, तो माइनस वन की पावर एन करके लिख लो, एन सी एन एक्स टू द पावर जीरो ए टू द पावर एन। क्यों लिखे माइनस वन की पावर एन, अगर एन इवन होगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, एन ऑड होगा तो ये वाला टर्म क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ऐसे। अब जनरल टर्म लिखना होता तो क्या लिखते, सर आर के बारे में भी नहीं पता है, क्या लिखेंगे माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर क्या हो जाएगा आर।
अब आर जो यहाँ लिख रहे हैं, जो टर्म है हमारा, वो भी नहीं पता है आर क्या है, तो -1 टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर क्या हो जाएगा आर। कोई दिक्कत इसको लिखने में, समझने में कहीं कोई किसी परेशानी आ रही बताओ? बहुत आसान है क्या इसको समझना बेटा? तो हमने एक्सपेंशन लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। x प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन ये हुआ, x माइनस ए की पावर एन का एक्सपेंशन ये हो गया, कोई दिक्कत? जरा देखना ये वाला टर्म कौन सा है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, बहुत ध्यान से देखना। जब दूसरा टर्म है तो यहाँ 1 आ रहा है, जब तीसरा टर्म है तो यहाँ क्या आ रहा है 2, जब चौथा टर्म है तो यहाँ क्या आ रहा है 3। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है सी के नीचे वहाँ नंबर 1 से कम आ रहा है, और x की पावर n माइनस में भी वो नंबर 1 कम आ रहा है, और a की पावर में भी वो नंबर 1 क्या है कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हटाओ इसको, ये लिखा आपने एक्सपेंशन। इसका मतलब अगर मुझे कहीं पर लिखना है, ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी लिखना है टी एन या टी एन प्लस 1 टर्म लिखना है, या मान लीजिए टी एन टर्म लिखना है, तो जो सी होगा देखो यहाँ एन सी एन माइनस क्या आएगा 1, सी के नीचे जो नंबर आता था वो नंबर ऑफ टर्म से क्या आता था एक कम, और एक्स की पावर में क्या होगा एन माइनस क्या होगा एन माइनस 1, यहाँ क्या आएगा 1, और ए टू द पावर क्या आएगा जरा बताना एन माइनस 1। अब ये समझ में नहीं आएगा सर क्या लिख दिए? हाँ बेटा मैं लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा, जनरल टर्म तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे लिखेंगे। हाँ बेटा बस वही चीज़, थोड़ा सा जनरलाइज कर दिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगा। एक्सपेंशन ऑफ, अगर हमने लिखा है किसका, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n, और या तो हमने लिखा है क्या एक्सपेंशन ऑफ x माइनस ए टू द पावर n, या तो इसका एक्सपेंशन लिख रहे होंगे या तो इसका, दो में से एक ही का तो लिखेंगे, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ जनरल टर्म देखो क्या होगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक ज़्यादा है ना ये, इससे एक कम क्या होगा एन सी आर एक्स टू द पावर क्या बनेगा एन माइनस आर ए टू द पावर क्या बनेगा आर। ये फार्मूला बन गया, टी आर प्लस 1 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ए टू द पावर क्या आ जाएगा आर। इसका मतलब अगर तो कहीं पर हम लिख रहे हैं क्या, अगर तो कहीं पर हम लिख रहे हैं T6 को हम क्या लिख सकते हैं T5 प्लस 1, T6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बताओ, ये होगा एन सी 5 एक्स टू द पावर एन माइनस 5 और ए टू द पावर क्या हो जाएगा 5। T6 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ऐसे, समझ आया? T6 कैसे लिख रहे हैं T5 प्लस 1 एन सी 5 एक्स टू द पावर एन माइनस 5 ए टू द पावर क्या हो जाएगा 5, समझे? एक कम आएगा हर जगह, बाकी वो जनरल टर्म है। ओके, इस केस में क्या होगा जनरल टर्म, यहाँ होगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 टू द पावर आर, बस यहाँ -1 टू द पावर आर ही एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा ए टू द पावर आर, -1 टू द पावर आर ही केवल अलग टर्म आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस वही आएगा। मतलब इन केस अगर आप यहाँ लिख रहे हैं क्या T6, यहाँ जब लिखेंगे तो क्या होगा T5 प्लस 1, आर के प्लेस पे क्या है 5 है, आर के प्लेस पे क्या है 5 है, जब आर के प्लेस पे 5 है तो मुझे बताना 5 इवन है या ऑड, ऑड है, तो -1 की पावर जब ऑड नंबर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा, एन सिन 5 और क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस 5 और ए टू द पावर क्या आ जाएगा 5। बात समझ में आया? बस साइन का डिफरेंस आता है, वो भी जब ऑड रहेगा तब, इवन रहेगा तो दोनों हमेशा क्या आएगा, इवन रहेगा तो दोनों हमेशा क्या आएगा सेम। क्या समझ में आ गई बात अपनी पूरी, ये बात पूरी समझ में आ गई क्या, कि जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे ये समझना। हाँ बेटा, आर कोई टर्म है बेटा, कोई जनरल, हाँ
ये मतलब 5r की वैल्यू हो जाएगी ना यहाँ, क्योंकि r+1 का होता है फार्मूला। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना ये तो। और अगर तो हटाऊं, तेज करो बेटा, तेजा। अब यहाँ देखो, हटाओ इसको, हटाएं। हमारे पास ये है बच्चा, इसका एक्सपेंशन आया NCN। अब जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से लिखना, x⁴n प्लस क्या होगा यहाँ NC1 x⁴n-1a प्लस NC2 x⁴n-2 a स्क्वायर प्लस NC3 x⁴n-3 a क्यूब प्लस लास्ट में क्या आएगा NCN, NC0 होगा यहाँ, NCN x⁴0 होगा, बाकी यहाँ लिख दो a⁴n होगा, लास्ट वाले टर्म में आएगा। लेकिन अगर ये माइनस होता तो ध्यान देखना, अगर ये x माइनस a⁴n होता तो ये होता NC0 x⁴n माइनस NC1 x⁴n-1a प्लस NC2 x⁴n-2 a स्क्वायर माइनस NC3 x⁴n-3 a क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लास्ट में क्या होता है -1 की पावर n NCN a⁴ क्या आ जाता है n। जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ऑल्टरनेट पे साइन चेंज होगा, बाकी पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, बस ऑल्टरनेट पे साइन क्या होंगे, चेंज होगा। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर वो n पे डिपेंड करेगा कि लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। अगर सपोज करो 4 हुआ 6 हुआ तो वो क्या आएगा पॉजिटिव, 5 हुआ 7 हुआ तो क्या आएगा वो नेगेटिव। ठीक है, देखो इसीलिए आप लिखते हो, अगर आपको पता हो ना तो आपने लिखा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या लिखा होगा आपने a क्यूब, अरे पहले लिख तो ले बेटा, -3a स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3ab स्क्वायर, लास्ट में क्या लिखते हो -b क्यूब। लास्ट वाला टर्म यहाँ क्या आता है नेगेटिव, लास्ट वाला टर्म नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पावर क्या है ऑड है, वहाँ क्या आएगा वो माइनस। इवन रहता है तो, इवन आता है तो, इवन रहेगा तो क्या आएगा पॉजिटिव, ये सब ध्यान रखना। अब मैं अगर दोनों को प्लस करूँ, ध्यान समझना, यहाँ से रिजल्ट आएंगे, यहाँ से बेटा रिजल्ट आएगा, यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, जो हमें याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। पहला देखो फर्स्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, x प्लस a⁴n प्लस x माइनस a⁴n, दोनों को ऐड करूं तो क्या क्या टर्म प्लस होगा मुझे बताओ। ये प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, माइनस वाले सब क्या हो जाएंगे, ये प्लस माइनस वाले क्या हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं क्या हो जाएंगे ऐड। तो ये भी 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, सारे इवन टर्म वाले जो हैं वो कितनी बार आ जाएंगे 2 बार। तो जो बनेगा यहाँ 2 टाइम्स ऑफ व्हाट NC0 x⁴n प्लस NC2 x⁴n-2 a स्क्वायर एंड सॉरी, इस तरह से चलेगा कि नहीं मुझे बताओ। पहला टर्म और इवन वाले जितने भी टर्म्स होंगे सब मिलते चले जाएंगे, कोई बात ठीक है ना भैया, मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों को माइनस करें तो इसका अपोजिट होगा, दोनों को माइनस कर दें तो x प्लस a⁴n माइनस x माइनस a⁴n, इनको सेपरेट करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, अब ये पॉजिटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आएगा RHS में, RHS में फिर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC1 x⁴n-1a प्लस क्या होगा भैया बताओ NC3 x⁴n-3 a क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से आता जाएगा। कोई दिक्कत बोल भाई, आ जाएगा। प्लस करेंगे तो ऑड वाले आएंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो ऑड वाले आएंगे, प्लस करेंगे तो इवन वाले आएंगे। पैटर्न को समझना नहीं, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। प्लस करेंगे तो जितने नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले हैं सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब क्या है 0 2 4 6 वाले ऐसे आएंगे, और जब माइनस करेंगे तो ऑड वाले आएंगे 1 3 5 7 ऐसे आएंगे। अगर पैटर्न को समझ जाओगे तो कुछ रटने जैसा नहीं है, नहीं समझोगे तो बहुत रटना पड़ेगा और कंफ्यूज हमेशा रोते रहोगे। कोई दिक्कत की बात। फिर इसमें एक टर्म आता है मिडिल टर्म, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन, वो आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा, कल करा दूंगा। फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आप समझ के रखना कल। अगर इतना आपको आ गया समझिए बाइनोमियल थ्योरम आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, कल के कल ही ये क्या हो जाएगा कंप्लीट, दैट्स ऑल। ठीक है भैया, थैंक यू बादल, थैंक यू।